भले ही ना हो मगर घर आया मेहमान भूखे पेट नहीं जाता था। और 80 के दशक में घरों में खिड़कियों के नाम पे एक बड़ा सा छेद हुआ करता था, जहां से सूरज की रोशनी घर में आकर उजाला फैलाती थी। भाई लोग कहते हैं बीता हुआ कल और बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता, और ये बात सच भी है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 200 साल पहले हमारे दादा परदादा कैसे रहा करते थे? क्योंकि उन लोगों के जमाने में एंड्रॉइड फोन या कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो अब शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज से लगभग 200 साल पहले 18 का दशक, ये वो दौर था जिसमें आमदनी तो कम थी मगर खुशियाँ ज़्यादा थी। ये सारी सुविधाएं कम, सुकून ज़्यादा था और परिवार में लड़ाइयाँ कम, एकता ज़्यादा थी। पक्के मकान कम, मिट्टी के मकान ज़्यादा था। रिश्तेदार या मेहमान भले ही मीलों दूर थे, लेकिन रिश्तों में नज़दीकियाँ ज़्यादा थी। शाम के खाने का पता भले ही ना हो मगर घर आया मेहमान भूखे पेट नहीं जाता था। और 80 के दशक में घरों में खिड़कियों के नाम पे एक बड़ा सा छेद हुआ करता था, जहाँ से सूरज की रोशनी घर में आकर उजाला फैलाती थी। और ग्रामीण इलाकों में लोग छोटी सी दुकान खोल लेते थे, जिसमें 20 से 25 रुपए का व्यापार आराम से हो जाता था। और जिनके पास दुकान खोलने की सुविधाएं नहीं थी, वो अपने शरीर पर ही एक चलती फिरती दुकान बना लेते थे। हर तरफ मिट्टी की कच्ची सड़कें हुआ करती थी, जिन पर साइकिल, बैलगाड़ी और तांगा भी चलाना एक अनोखी कला थी। इन कच्ची सड़कों की वजह से लोगों को बारिश में काफी ज्यादा परेशानियां भी होती थी। उस समय लोगों में अपनापन ज्यादा था और भाईचारा आज से 1000 गुना ज्यादा अच्छी थी, यानी कि लालच नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। और खान पान देसी होने के कारण कोई बीमार भी नहीं पड़ता था। उस समय खाने के नाम पे जौ से बना हुआ सतुआ, हाथ से बोली हुई मोटी रोटी, आम की चटनी और टमाटर की चटनी जैसे खाने ज्यादा खाया करते थे। और रोज सुबह घर की औरतें सिर पर मटकी रखकर नदी या तालाब में पानी भरने जाया करती थी। उस समय गांव का कोई जवान युवा शहर में तो रहा नहीं करते थे। अगर कोई रहते भी थे तो लोग पोस्टमैन के जरिए चिट्ठियां पहुंचाकर अपने परिवार की खबरें दिया करते थे। और रेलगाड़ी के नाम पर एक ही ट्रेन हुआ करती थी, वो भी कोयले से चलने वाली, जो हर एक शहर में जाती थी। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, यानी कि पूरे भारत में लगभग 16 करोड़ ही लोग रहते थे। और भाई उस समय हर दिन दोपहर को दोस्तों की महफिल जमा करती थी। अगर आज के समय की बात करें तो गली के बच्चे बाहर ही नहीं आते, अब पुराने द्वार नहीं आते, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर होती है दोस्ती। अब चुराए बैठे यार नजर नहीं आते। और शायद हम लोग इस समय के आखिरी लोग हैं जो बचपन में गिल्ली डंडा, पिट्ठू, कंचे, कबड्डी, रस्सा कस्सी, लंगड़ी ताल जैसे पोषक यादगार खेल खेले हैं। लेकिन आज शहरी जीवन जीने में वो खेल गांव के गलियों में ही छूट गए। हम लोग उस पीढ़ी के आखिरी लोग हैं जो सिर में सरसों का तेल लगाकर, हाथ में बोरी का झोला लेकर बिना चप्पल के पढ़ने जाते थे। हम लोग उस पीढ़ी के आखिरी लोग हैं जब पड़ोस में किसी एक परिवार के घर एक टीवी हुआ करती थी और हम सभी उनके घर जाकर रामायण महाभारत जैसी सीरियल देखा करते थे। और अब आज मुंह से एक ही बात निकलती है, वो दिन भी क्या दिन थे। खैर दोस्तों, हमारा बचपन तो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन हम उन सुनहरी यादों को जरूर ताजा कर सकते हैं। तो आप भी अपने बचपन की वो सुनहरी यादें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिसे याद करके आपके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।